स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली में अगला सेट मुहावरे एवं लोकोक्ति का। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्ति हम जो करने वाले हैं वो शब्दावली की इस बुक से करने वाले हैं। ठीक है, आप अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमें इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी बुक का ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस पर भी जाकर आप अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सेट की। तो हमने इससे पहले 2 सेट कर लिए हैं, आज हम करेंगे तीसरा सेट। तो तीसरे सेट में हमारा पहला शब्द यहाँ पर दिया हुआ है कि कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ होगा निंदा करना। ठीक है, किसी की निंदा करना या किसी पर आरोप लगाना एक तरह से। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि उस महिला को तो काम की ही उस महिला का तो काम ही है हर किसी पर कीचड़ उछालना। जैसे कोई किसी से किसी का आरोप मतलब लगाते हैं, या उससे कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, चुगली करना, चुगलीबाजी चीजें, तो उसी को कहते हैं। तो ऐसे ही हमने बना दिया कि उस महिला का तो काम ही है कि हर किसी पर कीचड़ उछालना। तो कीचड़ उछालना मतलब निंदा करना सबकी। आगे शब्द है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ हो जाएगा कि डाह से, मतलब जैसे हम कहें कि डाह से कुढ़ना, ईर्ष्या होना, या प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना। तीनों भावार्थ आएंगे, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, परीक्षा में आपको कोई भी मिल सकता है। मतलब डाह से कुढ़ना मतलब ना मिलने के कारण अपने मन में अफसोस जताने वाली बात। ठीक है, उसे भी कहते हैं कलेजे पर सांप लौटना। ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना, द्वेष करना। ठीक है, या कोई आपको बहुत प्रिय है, कोई वस्तु, कोई चीज आपको बहुत पसंद है और वो आपके हाथ से निकल जाए, तब हम प्रयोग करते हैं कलेजे पर सांप लौटना। तो जैसे यहाँ पे वाक्य प्रयोग हम करेंगे कि मेरी उन्नति देखकर उसके कलेजे पर सांप लौटता है। तो या हम कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौटता है। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द, अगला पॉइंट आता है हमारा बिजली गिरना। बिजली गिरने का भावार्थ हो जाएगा भारी विपत्ति आना। भारी, जैसे कहते हैं अरे उस पर तो बिजली गिर गई, मतलब उस पर बहुत बहुत भारी विपत्ति आ गई। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि जवान बेटे की मृत्यु उस विधवा पर बिजली बनकर गिरी है, या बिजली ही गिर गई, या ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जवान बेटे की मृत्यु उसे विधवा पर तो उस विधवा पर तो, ठीक है, ये नहीं, उस विधवा पर तो बिजली ही गिर गई मृत्यु से। तो जवान बेटे की मृत्यु हो गई और उस विधवा पर क्या हुई, बिजली गिर गई। एक तरह से मतलब क्या है, भारी विपदा आ जाना। ठीक है, आगे आते हैं अकल का दुश्मन या अकल का अंधा होना। ठीक है, दो तरीके से प्रयोग होता है मुहावरा, अकल का दुश्मन होना या अकल का अंधा होना। तो यहाँ पे इसका भाव आ जाएगा मूर्ख होना या अज्ञानी होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि तुमने सोचे समझे बिना ही कुछ भी कह दिया, क्या तुम अकल के दुश्मन हो या क्या तुम अकल के अंधे हो। कहने का मतलब है तुमने सोचा विचारा नहीं और तुमने यह कुछ भी कह दिया, तो मतलब तुम मूर्ख हो गए हो क्या। तो इस तरह से हम अकल का दुश्मन या अकल का अंधा प्रयोग करते हैं। या कहें कि जैसे हमने कहा कि सीमा का बेटा तो अकल का दुश्मन है, मतलब हम कहें ना जैसे कि वह तो बहुत ही मूर्ख है, ऐसे बोल रहे हैं, तो हम मुहावरा प्रयोग करके बोलते हैं कि वह तो अकल का दुश्मन ही है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का भावार्थ क्या होगा, विश्वासघाती मित्र, या कहें अदृश्य शत्रु, या कहें कपटी मित्र। ठीक है, तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है जो धोखेबाज मित्र, कह सकते हैं धोखेबाज मित्र, अदृश्य शत्रु या कपटी मित्र आदि आदि कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई भी आएगा। तो इन सब का मतलब होता है कि जो आपका विश्वास जीतकर आपके साथ धोखा करे, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कि आस्तीन का सांप। तो जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे कि मैंने कई बार उसकी भरसक सहायता की, पर वह तो आस्तीन का सांप निकला, मतलब वह धोखेबाज निकला। ठीक है, आगे शब्द आता है पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का भावार्थ क्या हो जाएगा, आयु से अधिक ज्ञान होना। कहने का मतलब जैसे कहते हैं अरे उसके तो पेट में ही दाढ़ी है,
जैसे आपने देखा होगा कि कोई जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर एक उम्र पे उसको दाढ़ी आ जाती है। तो जब उसको दाढ़ी आ जाती है तो लोग कहते हैं कि अब ये ना अनुभवी हो गया है, मतलब अब इसको कुछ ज्ञान हो गया है ना, उसको बच्चा नहीं समझा जाता, उसको बड़ा मान लिया जाता है। तो ऐसे ही कि अरे इसके तो पेट में ही दाढ़ी है, पेट में ही दाढ़ी मतलब जब ये माँ के पेट में था तभी दाढ़ी निकल आई थी, मतलब तभी से ज्ञानी है। तो इसका प्रयोग ऐसे करते हैं, मतलब पेट में दाढ़ी होने का भाव आ जाता है। तो मतलब ये कि अपनी आयु से अधिक ज्ञान होना। तो जैसे कहा है कि मिश्रा के लड़के को तो पेट में ही दाढ़ी है, मतलब वह तो छोटी सी उम्र में ही क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा अनुभवी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है लेने के देने पढ़ना। लेने के देने पढ़ने का भावार्थ हो जाएगा यहाँ पे कि लाभ की जगह हानि हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है लेने के देने पढ़ना कि लाभ की जगह हाजिर हो जाना। यहाँ पे दिया है ये हाजिर नहीं है, ये हानि है। ठीक है, इसको यहाँ पर सही करना है, शब्द है हानि। मतलब यहाँ पर कि कह सकते हैं, जैसे वाक्य प्रयोग कर देंगे इसमें कि जो मैं देता हूँ ले लो, मुझे यह हेकड़ी मत दिखाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब ये कि जो आपको मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, लेने के देने पड़ने का मतलब है कि लेने की बजाय देना बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं एक तरह से, मतलब कि आप बहुत अच्छी चीज के लिए गए और वहां पे आपके साथ बुरा हो गया, तो वहां पे इसका पॉइंट करते हैं। आगे पॉइंट आता है कि अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला का भावार्थ यहाँ पर हो जाएगा इकलौता बेटा, कह सकते हैं कि जो एक अकेला होता है उसके लिए कि ये तो मेरे अंधेरे घर का उजाला है। तो यहाँ पर अब वाक्य प्रयोग करें जैसे कि दो लड़के मर गए अब विपिन ही मेरे अंधेरे घर का उजाला है। मतलब जो था जो और भी थे वो अब नहीं रहे, बस एक अकेला रह गया है, तो उसी को कहेंगे अंधेरे घर का उजाला होना। आगे शब्द आता है कलेजा काढ़ना। कलेजा काढ़ना का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना, वाक्य प्रयोग करते हैं, अरे उसने तो मेरा कलेजा ही काढ़ लिया। मतलब ये कि बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाना, जैसे अत्यंत वेदना पहुंचाना, मतलब कि बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाना। कोई किसी किसी ने कुछ ऐसी बात कही, किसी ने कुछ ऐसा कृत्य किया जिससे किसी के हृदय में बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ, उसे बहुत मतलब उसे बेचैनी हुई, या बेचैनी का मतलब है ना उसको मन में दुख होना। ठीक है, मन में दुख होने का मतलब आएगा कलेजा काढ़ने से। तो जैसे हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि संजीव ने अपनी माँ की गोद से अपने बेटे को छीनकर माँ का कलेजा ही काढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं वहां पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे कई किसी ने किसी को बहुत पीड़ा पहुंचाई हो, या कहें ऐसा कि तुमने तो यह काम करके मेरा कलेजा ही काट लिया, मतलब तुमने मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई है। आगे शब्द आता है जान पर खेलना। जान पर खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा कि प्राणों की बाजी लगा देना, मतलब अपने प्राणों की भी चिंता न करना और कोई काम करने के लिए उसमें लग जाना। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे कि देश की रक्षा में हमारे जवान जान पर खेल जाते हैं। तो देश की रक्षा के लिए हमारे जवान जान पर खेलते हैं, मतलब प्राणों की बाजी लगा देते हैं। चलो आगे पॉइंट आता है हमारा अगला, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करने का अर्थ हो जाएगा घोर परिश्रम करना या बहुत अधिक मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, कोई भी भाव इसमें आ सकता है। ठीक है, तो एड़ी चोटी का पसीना एक करने का अर्थ ही हो जाएगा। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे लड़की के लिए वर की तलाश में पंडित जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। मतलब किसी लड़की के लिए वर देख रहे थे, लड़की की तलाश कर रहे थे और पंडित जी ने क्या किया, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। ठीक है, आगे आता है पॉइंट हमारा, यहाँ पे आता है फिर से एड़ी चोटी का जोर या एड़ी चोटी का दम लगाना। देखो वो तो था एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अभी फिर से यहाँ आ रहा है कि एड़ी चोटी का जोर लगाना या एड़ी चोटी का दम लगाना, दोनों का भाव अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे आता है अपनी तरफ से
पूरा प्रयास करना। जब हम कहते हैं एड़ी चोटी का दम लगाना या एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब ये कि जितनी सामर्थ्य खुद में है उतना पूरा प्रयास कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग हम करके देखेंगे कि हिमांशु को अपनी कक्षा में प्रथम आना था, इसके लिए उसने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पॉइंट आता है हमारा अगला, अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाने का भावार्थ हो जाएगा कि ना समझ को समझाना, या कहें कि जो ना समझ है, जिसे समझना ही नहीं है, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, या कहें ना समझ को उपदेश देना। ठीक है, तो कहते हैं ना अंधे को दीपक दिखाना, मतलब जो अंधा है उसके सामने दीपक रखो तो भी वैसी ही बात है, उसके सामने से दीपक बुझा दो तो भी वैसी ही बात है, उसे तो नहीं दिखाई देता तो नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इसी का भाव आएगा कि जो ना समझ है, जो समझ जिसे समझाया नहीं जा सकता, उसको उपदेश देने का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग करेंगे जैसे कि अजय को कुछ भी समझाना मतलब अंधे को दीपक दिखाने के बराबर है। तो मतलब यह है कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आगे आता है आंखों का पानी ढलना। आंखों का पानी ढलना मुहावरे के लिए हम प्रयोग करते हैं ना, अर्थ भावार्थ होगा निर्लज होना, या जिसमें लज्जा ना रहना, या जिसमें कोई शर्म ना बचना। ठीक है, तो वो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आंखों का पानी ढलना। अब आता है कि अब तो बड़ों को भी नहीं सुनता, उसकी आंख का पानी ढल गया है। मतलब कोई व्यक्ति है जैसे कि बड़ों का कहना नहीं मान रहा है, तो तब उसके लिए कोई वाक्य अगर हम मुहावरा प्रयोग करें उस स्थिति में कि अरे अब तो ये बड़ों की भी नहीं सुनता है, इसकी तो आंख का पानी ढल गया है, मतलब ये क्या हो गया है, निर्लज हो गया है, बेशर्म हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है आंखें नीची होना। आंखें नीची होने का भाव हो जाएगा लज्जित होना। ठीक है, किसी के सामने शर्मसार हो जाना, लज्जित हो जाना, शर्मसार हो जाना, आंखें नीची होने का भाव हो जाएगा। वाक्य प्रयोग करेंगे कि तुम्हारी करतूत से मेरी आंखें नीची हो गई, या कहें कि तुम ऐसा काम करते हो कि तुम्हारे माता पिता की आंखें नीची हो गई हैं। तो हम किसी भी तरीके से वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये आंखें नीची होने का मतलब है लज्जित होना, शर्मसार हो जाना। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे मुहावरे का सेट करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हमने इन सेट को किया, ऐसे ही आप याद करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।